कर रहे हैं, भारत ने रुपए को प्रमोट कर रहे हैं। इस वक्त 33 कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग रूपीज एज ए करेंसी। तो जब अभी तक अमेरिकन नशे में चूर है, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। यानी 33 भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। यहां पे जो सीईओ और यहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में, हमारे डायस्पोरे में सिर्फ के साथ साथ 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं इंडियन करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए, और कहा जा रहा है कि आइंदा वक्त ऐसा आएगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, MIT में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनका स्टैंडर्ड ये है। मेजॉरिटी ऑफ द सीईओज, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई डी-डॉलराइजेशन की, और जो हम देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान तो डिपेंड अमेरिका पे करता है, तो पाकिस्तान कितने जाएगा और क्या इसका बेनिफिट फिर इंडिया को मिलेगा? बीच में आ जाता है। सर, अगर हम सोचें कि हम डॉलर्स के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी सैंक्शंस आ जाती हैं, जबकि भारत जो है वो अपनी करेंसी में हर कंट्री के साथ कर रहा है और उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो इजीली अपनी ही करेंसी में कि डॉलर जब ऑयल बिकेगा दूसरी करेंसियों में, जब मुल्क, बल्कि वो कर रहे हैं, भारत ने रुपए को प्रमोट कर रहे हैं। इस वक्त 33 कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग रूपीज एज ए करेंसी। तो जब अभी तक अमेरिकन नशे में चूर है, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। यानी 33 कंट्रीज आर रेडी टू ट्रेड टू एक्सेप्ट रूपी एज ए रूपी। हाँ, अब मैं बताना चाहूंगा कि उसका यूएस इंडिया रिलेशनशिप क्या है। आज मैं ये भी बताना चाहूंगा। देखिए, पहले भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। यहां पे जो सीईओ और यहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में, हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है मीरुल मोमिनीन की, कि उर्दू में MBBS कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जिहाद के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये लोगों को पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में? लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे? ये ठीक है। अच्छा, फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है या आ जाता है वॉशिंगटन DC में, अमेरिका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं, यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम दोस्त सीधे। मैंने एक MBA लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, गलती की, एक MBA लड़का हायर किया था, और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लिख के लाओ। यकीन करें, वो 2 लफ्ज नहीं लिख सका इंग्लिश के, 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सका था। MBA की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से। के साथ साथ 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं इंडियन करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए, और कहा जा रहा है कि आइंदा वक्त ऐसा आएगा कि जो इंडियन करेंसी है वो यान और डॉलर को रिप्लेस कर लेगी। क्या कहेंगे, क्या वजह है इतनी सारी कंट्रीज जो है वो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने में अपना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है? देखें, इंडिया में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो इकॉनमी है ना, उसमें स्टेबिलिटी है। उनकी जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जहाँ पे जमहूरियत है, एक गवर्नमेंट है, स्टेबल्ड है, और वो डिसीजन ले रही है अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए। उनके पास इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। IT के सेक्टर में आप देखें, उन्होंने पिछले 5 से 10 सालों में एक एक्सट्रीम एक्सपोर्ट्स की हैं, जो कि उनको वहाँ से बहुत से लेजेंड्स भी उन्होंने पैदा किए हैं, जो कि आगे जाके दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, MIT में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनका स्टैंडर्ड ये है। मेजॉरिटी ऑफ द सीईओज, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई परफॉर्मिंग इंडियन डायस्पोरा इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। ठीक, जब वो यहां लेकर आए, एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के यहां डंकियां ही फिर रहे, हमारी जिंदगी डंकी बन गई। तो वो जब उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सके, तो वो उन्होंने जब यहाँ पे सीईओ बने। आज पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वही सीईओ और वही इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे वॉशिंगटन DC में इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकॉनमी इंप्रूव हो जाएगी, वो अगले लेवल पर चले जाएंगे, वो रीजनल पावर बन जाएंगे, वो फ्यूचर में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लेंगे, वो कई चीजें गेन कर जाएंगे इस अपनी यारी दोस्ती में। बल्कि मैं ये कहता हूं, आपने चाइना की दुश्मनी बेचने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा भारत के सामने, चाइना को डराते रहे, देखें हम आपके दोस्त हैं, हमारी मदद करो, देखें हम इंडिया को खड़े
डी डॉलराइजेशन की और जो हम देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान तो डिपेंड अमेरिका पे करता है, तो पाकिस्तान कितने जाएगा और क्या इसका बेनिफिट फिर इंडिया को मिलेगा? वैसे तो इंडिया के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उससे, अमेरिका से। देखें, दो चीजें हैं, मैं इस पे दो पॉइंट इसको मैं इसमें डिवाइड करना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने दो बड़ी गलतियां की। पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर G20 थी। मैं आज यकीन करें, मैं अप्रिशिएट करूंगा भारत को कि उन्होंने फिर फराख दिली का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को इनवाइट किया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर था ना पार्टिसिपेट करके। इन्होंने उसको वेलकम नहीं किया, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ज्यादती की। मैं ये समझता हूं कि इस दौर के अंदर आपको हर चीज टेबल पे करनी चाहिए, और जब आप अफोर्ड ना कर पा रहे हो कि किसी भी मेरा मकसद है ये जो अल्ले तल्ले पिछले 76 साल हम करते रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, दुनिया का सबसे बड़ा ये, दुनिया का सब, वो यार है, खुदा का नाम है, को कौम का सोचो, पाकिस्तान का सोचो, इनको वेलकम करना चाहिए था वहां जाना। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया ये अमेरिका की डेमोक्रेट कॉन्फ्रेंस में ना आने का। तो इन्होंने हालिया ये किया है कि इस वजह से नहीं आया कि चाइना, क्योंकि अभी आपको पता रिसेंटली चाइना ने कुछ पैसे दिए हैं, क्योंकि इनके बच्चे लंदन में भूखे बैठे थे, उनकी ट्यूशन फीसें लेट थी, उन्होंने दिए इनको पैसे कुछ। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि देखें, IMF को तो कोई पता नहीं है, लेकिन जो बड़े भाई हैं हमारे जो चाइना वाले, वो तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो इन्होंने उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं की, गलती की, ज्यादती की। और सबसे हमारी बिल्कुल इसी तरह की हरकत जो है हमारी इस तबाही का मूजब भी यही बनी। ये दो सबसे बड़े रीसेंट ब्लंडर हैं। बीच में आ जाता है सर, अगर हम सोचें कि हम डॉलर्स के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी सैंक्शंस आ जाती हैं, जबकि भारत जो है वो अपनी करेंसी में हर कंट्री के साथ कर रहा है और उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो इजीली अपनी ही करेंसी में हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। कैसे भारत का डिफेंस बजट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो अर्न कर रहा है IT से $150 बिलियन, पाकिस्तान अर्न कर रहा है $2 बिलियन। टेक्नोलॉजी को उसने प्रमोट किया, हमने किया, हमने नहीं किया। वो $150 बिलियन, हम $2 बिलियन। हमारे फॉरेन रिजर्व इस वक्त अभी $700 करोड़ हमें दिया चाइना ने, वो मिला के बन रहे हैं $4 बिलियन। कितने? $4 बिलियन। हॉलीवुड की इतनी तो एक मूवी कमा लेती है।